खुशी तो खुशी बताएंगी, इसके लिए एक्सपर्ट तो ही लेकिन खुशी जो है ये इतना समझ लीजिए सांसारिक है ना। सांसारिक, जो हम किसी चीज के पाने, मिलने, देखने, खाने पीने, जिससे भी हमें खुशी मिलती है वो सब खुशी है। तो खुशी सांसारिक है और भौतिक है, यानी कि चीजों के मिलने से, व्यक्ति के मिलने से खुशी हमें होती है। और खुशी भौतिक भी है और खुशी क्षणिक भी है, ये भी जान लीजिए। हम लोग बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते, है ना, सिवाय खुशी के हम लोग ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। अच्छा, इसी का एक शब्द है आनंद। आनंद जो है ये सांसारिक भी होता है और गैर सांसारिक भी हो सकता है, सांसारिक और आध्यात्मिक, है ना। आध्यात्मिक, सांसारिक और आध्यात्मिक, इसमें क्या होता है, इसमें आनंद की अवस्था में व्यक्ति सारी सांसारिक चीजों से ऊपर हो जाता है। यानी कि हाँ, इसे हम लोग कहेंगे, हाँ मानसिक, इसको सरल शब्दों में तो हम लोग कह ही सकते हैं मानसिक सुख, है ना, या अनुभूति, ठीक है ना, मानसिक सुख या अनुभूति, आनंद। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, साहित्य में क्या कहा गया है, रस। आनंद को साहित्य में कहा गया है रस। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि आनंद की अवस्था में व्यक्ति अपने क्षुद्रताओं से और सारे सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाता है ना। आचार्य शुक्ल ने अपने लेख में कहा, निबंध में कहा है। तो आनंद एक ऐसी अवस्था है जहां हमारा अपने किसी वस्तु से हमारा जुड़ाव नहीं होता, वस्तु केवल माध्यम बनता है और हमें सुख की प्राप्ति होने लगती है, ठीक है ना। जैसे किसी दूसरे की उन्नति या दूसरे ने रिजल्ट दे दिया तो आप खुश हुए, तो ये आनंद है आपका, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिला, है ना। तो ये आनंद है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि और जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या कहते हैं, आनंदित रहो। कम मिलता है इसीलिए तो लोग दुखी है ना। तो हमारे ऋषि मुनि और सब लोग क्या कहते हैं, आनंद में रहो, आशीर्वाद देते हैं विवेकशील बनो, आनंद में रहो। कभी नहीं बोलते हैं खुश रहो। खुश रहो तो एक सिंपल लैंग्वेज में चलता है खुश रहो, लेकिन आनंदित रहिए, यानी कि हमें। और आनंदित होने के लिए हम किसी भी प्रकृति, व्यक्ति, कोई माध्यम बनता है आनंद के लिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी में घटनाओं को देखकर आप आनंदित हो जाते हैं, लेकिन उस घटनाओं से आपका कोई मतलब नहीं है। साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़कर आनंदित हो जाते हैं, लेकिन साहित्य से कोई आपका मतलब नहीं है, उसे कोई, उस कहानी से कोई आपका लेना देना नहीं है। और हमें रस की प्राप्ति होने लगती है, उसी रस के लिए हम साहित्य का आस्वादन करते हैं। और साहित्य के पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, आस्वादन। साहित्य पढ़ने को क्या कहा जाता है, साहित्य पढ़ने को कहा जाता है आस्वादन। तो आस्वादन का मतलब क्या है, स्वाद लेना, स्वाद लेना। तो हम लोग साहित्य पढ़ते हुए स्वाद लेते हैं साहित्य का। और स्वाद कैसा मिलता है, इसको रस भी कहते हैं। और ये स्वाद कैसा होता है, मानसिक स्वाद, है ना, मानसिक स्वाद। और ये मानसिक स्वाद केवल इंसान ही ले सकता है। सौभाग्य ये भी है कि जितने भी जीव जंतु हैं उसमें केवल एक इंसान ही ऐसा सौभाग्यशाली है जिसको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और इसीलिए हम बेचैन भी रहते हैं। पैसा भी आ रहा है, नौकरी भी अच्छी है, आईएएस बन गए, सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला, लेकिन फिर भी मन बेचैन है ना। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, ना जाने किस बात की कमी है अभी, है ना तो एक कमी कमी सी महसूस होती है। वो क्या कमी है, वो मानसिक शांति है, मानसिक आनंद है। मानसिक नहीं आनंद, क्योंकि लगता है कि केवल जी रहे हैं, कुछ और भी करना चाहिए। तो वही मानसिक सुख की तलाश में हम रहते हैं, जिसके लिए हमने कबीर, सूर, तुलसी और कामायनी सब हमने पढ़ लिया। सब में समन्वय, संतुलन, सामंजस्य, आनंद, तो वो वही आनंद आस्वादन है। इसीलिए हम लोग साहित्य, और इसीलिए रस को क्या कहा गया है, रस को कहा गया है, याद रखिएगा, रस को क्या कहा गया है, रस को काव्य की या साहित्य की, काव्य का मतलब ही साहित्य है, कि क्या कहा गया है, आत्मा।
काव्य की आत्मा है रस। इसी की वजह से हम लोग साहित्य पढ़ते हैं। बाद में साहित्य हमारा व्यक्तित्व का विकास करता है, साहित्य से हम सीखते हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन पहले साहित्य किस लिए पढ़ते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। उल्लास, उल्लास का मतलब है उमंग। उल्लास, उल्लास का मतलब है उमंग, उत्साह, उमंग, उत्साह, ये सब उल्लास है। जब आप बहुत खुश रहते हैं, जब उमंग के बाद, अच्छा, खुश रहने की अलग स्थिति है और उल्लास की स्थिति अलग है। उल्लास में एकदम आप प्रफुल्लित रहते हैं, किसको गले लगा ले, कहाँ किसको क्या कर दे, किसको क्या दे दे, वो उल्लास की अवस्था है। और उस वक्त उल्लास की अवस्था में व्यक्ति के कहीं भी दूर दूर तक व्यक्ति के पास भय नहीं रहता। उल्लास, उमंग, उत्साह की अवस्था में भय नहीं रहता। उल्लास उसमें शामिल है, लेकिन आनंद तो अपने आप में चरम अवस्था है, ठीक है ना। और सुख, सुख इसमें सबसे निचले पायदान पे है। सुख सबसे निचले पायदान पे है। सुख, सुख का मतलब है शारीरिक और मानसिक, दोनों सुख है, शारीरिक और मानसिक सुख, जो कैसा है? क्षणिक है। एक एक अच्छी एक 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 अच्छी अनुभूति को हम सुख कहते हैं, लेकिन ये क्षणिक है सुख। और सुख भी सुख सबसे ज्यादा सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि सुख जहां है वहां दुख भी है, ठीक है ना। खलील जिब्रान एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए मध्य एशिया के। खलील जिब्रान को कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत शानदार दार्शनिक हुए। तो उन्होंने कई कहानियां और कई अच्छी बातें लिखी हैं। उनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है प्रॉफिट, द प्रॉफिट। उनकी दुनिया में बहुत चर्चित किताब मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को उसमें संग्रहित है। तो खलील जिब्रान कहते हैं कि जब आप सुखपूर्वक भोजन कर रहे होते हैं तो दुख बिस्तर पर आपका इंतजार कर रहा होता है। तो उन्होंने बताया कि सुख और दुख का ऐसा ही संबंध है कि क्षणिक जब आप, और इसीलिए साहित्य और दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें सुख में ना तो अति उत्साहित रहना चाहिए और ना दुख में हतोत्साहित और निराश, क्योंकि सुख और दुख दोनों धूप और साये के समान है, एक साथ दोनों चीजें चलती रहती हैं। तो सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है।